वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे मुल्की सियासत में जो कुछ हो रहा है। कल भी बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई, इमरान खान को रिहा कर दिया गया, बरियत उनकी हो गई, लेकिन उनको रिहाई नहीं मिली। इसके पीछे क्या वजूहात हैं? और उसके बाद एहतजाज की बात करेंगे कि 24 नवंबर को एहतजाज होने जा रहा है। 3 निकाती शराइत भी पेश की गई हैं। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई है। पीटीआई ने मुतालबा किया कि उनके रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई पर मुकदमात खत्म करके फौरी रिहा किया जाए। अगर फौरी रिहाई मुमकिन नहीं तो बानी पीटीआई को पेशावर मुंतकिल किया जाए। तो ये तमाम तर मामलात हैं और हम देख रहे हैं कंटेनर्स ही कंटेनर्स नजर आ रहे हैं। 24 नवंबर को अब क्या होगा इस मुतल्लिक आज हसनैन हम बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे। आज दो बड़ी अच्छी वॉइसेस हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट भी हैं, सीनियर वकील हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनको रहनुमा भी कह सकते हैं, वकील भी कह सकते हैं, जनाब तैमूर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों अब आपको खुशामदीद कहते हैं। रियासत साहब, फाइनली 24 से पहले हमें कहीं ना कहीं पे बर्फ़ पिघलती हुई भी नज़र आ रही है। अब कहा यह जा रहा है कि हुकूमत और जो अपोजिशन है उसके दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात किसी ऐसी नौबत तक पहुंचेंगे कि पीटीआई को भी रिलीफ मिलेगा और ये धरने वाले सीन भी ख़त्म होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन भाई, मुज़ाकरात में जो शराइत पीटीआई ने रखी हैं उनमें से कोई भी शराइत जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है हुकूमत को। उसकी रीज़न ये है कि ये कहते हैं कि जी हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। वो हुकूमत वैसे कर ही नहीं सकती। उसकी रीज़न ये है कि अनटिल अनलेस वो जो मैटर्स जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पड़े, हाँ वहाँ पे ये बात हो सकती कि उनको इन्फ्लुएंस ना किया जाए और उनको मेरिट पे फैसले करने दिए जाएं और उसके अंदर रोड़े ना अटकाए जाएं, ये तो हो सकता है। बाकी ये चीज़ें कि इमरान खान को जैसे कल बेल मिली है तो इसको कहा जाए कि ये मुज़ाकरात का नतीजा है या डील का नतीजा है, ये भी बिल्कुल गलत है। उसकी रीज़न ये कि अगर आप ये कहेंगे तो जो मियाँ गुल हसन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने जो फैसला दिया है इसका मतलब है कि वो डील का नतीजा है। तो ये सीधी सीधी कंटेम्प्ट है। अदालतें मेरिट पे फैसला करती हैं। हाँ, अगर डील के नतीजे में ऐसा मामला कोई है तो फिर 494 CRPC है, उसके तहत केसेस वापस लिए जा सकते हैं और वो प्रोसिक्यूशन या स्टेट जो है वो केसेस विड्रॉ करेगी। आप ये कहें कि जी अदालत ने उसमें रिलीफ दे दिया, अदालत ने मेरिट के ऊपर उस केस को फैसला किया है। और अगर आप ये समझें कि जैसे कल के केस में तोशाखाना 2 का, उस पर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है PLD 2018 पेज नंबर 595 सुगरा बीबी केस। उससे पहले एक केस था मीर मुर्तज़ा भुट्टो केस, फिर गनमा भुट्टो केस आया और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने तमाम केसेस को रिव्यू करने के बाद ये होल्ड किया सुगरा बीबी केस के अंदर कि एक वकूवे की एक ही FIR हो सकती है। तोशाखाना 2 भी ऐसे ही है कि जी एक गाड़ी किसी बंदे ने तोशाखाना से ली और उसकी आपने एक रेफरेंस बना दिया, उसके बाद आपको 6 महीने बाद याद आया कि उसके अंदर टायर भी था, स्टेपनी थी, पाना था, राड था, उसके ऊपर एक और आप रेफरेंस बना दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये 2018 में ये होल्ड कर दिया तो उसमें एक ही केस बन सकता था। और अब अगर आप दोबारा से ऐसे केसेस बना रहे हैं कंटिन्यूएशन में तो वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वायलेशन है और कंटेम्प्ट है। तो मैं समझता हूँ कि जो शरायत दी गई हैं प्रैक्टिकली तो वो एप्लीकेबल ही नहीं है और वो हो भी नहीं सकती। लेकिन सरेदस्त आज के दिन तक जो पीटीआई के केसेस में रिलीफ मिला है वो मेरिट पे हुआ है। अगर डील हो जाती है या मुज़ाकरात का नतीजा होता है तो वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे कि मियां नवाज शरीफ के केसेस नैब ने खुद जाके बयान देकर रियासत साहब इस मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन पहले पॉइंट ले लेते हैं। मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, एज अ रिस्पॉन्स रियासत अली आज़ाद की तो आपने बात सुनी है, कल का रिलीफ कितना बड़ा रिलीफ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो इन्होंने बातें की हैं वो बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक हैं। हम इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि जो रिलीफ कल इमरान खान साहब को मिला है वो अदालती निज़ाम से मिला है, वो कानून और इंसाफ के तहत मिला है और किसी डील का नतीजा बिल्कुल भी नहीं है। और ये बल्कि देर से इंसाफ मिला है हमें। मैं तो ये कहूँगा ये बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब इमरान खान साहब की जो किसी भी 9 मई के केसेस के अलावा या जो उस किस्म के कोई केसेस हैं
उनके अलावा किसी में उनकी अब बेल नहीं रह गई हुई। जिनमें रह गई है उनमें भी 9 मई के केसेस के अंदर कई केसेस में उनको ऑलरेडी बेल मिल चुकी है। वो 9 मई को जाहिर है कहीं पे भी मौजूद नहीं थे, तो सारी FIR जो 9 और 10 मई की हैं उनका रोल जो एलिज किया गया है वो एक ही है। सो जब चंद में मिल चुकी है तो बाकियों में भी बेल रूल ऑफ कंसिस्टेंसी के तहत मिलनी चाहिए, और हमें उम्मीद है कि वो अब जल्द ही मिल जाएगी। और जो बाकी केसेस हैं, अब कोई केस ऐसा रह नहीं गया, और अब 1.5 साल तो से तो वो अंदर हैं, तो कोई नई चीज तो हो नहीं गई जिसके ऊपर कोई उनके लेकिन ऊपर मलिक साहब, मैं एक सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अंदर बैठते भी हैं, उनकी तरफ से आप मुतारिक भी रहते हैं। कल खान साहब खुश भी रहे, जो रिपोर्ट्स आई हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी लग रहे थे, और एकदम से वो ये कहना भी स्टार्ट हो गया कि 24 के जलसे को वो लीड करेंगे। सो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। मतलब आप असद कैसर साहब की अगर बात सुने, वो भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो मुज़ाकरात तो हो रहे हैं कहीं ना कहीं। जी, मुज़ाकरात तो देखें, बातचीत तो होनी चाहिए। आपने इमरान खान साहब की अगर 2 दिन पहले की ट्वीट देखी हो, जो उनके कहने के ऊपर जाहिर है की गई होगी, तो उसमें उन्होंने आखिर में एंड उसका यही किया है कि अगर मामलात मुज़ाकरात से हल होते हैं तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। ये एंडिंग है। सो ऑब्वियसली इस पे तो कोई दो राय नहीं है कि पॉलिटिकल डायलॉग वो तो इट मस्ट हैपन, और उसकी तो हम बात करते हैं अब, लेकिन बात जो है वो किसी बुनियाद पे होनी चाहिए। और मैं तो देखें स्टोलन मैंडेट का भी डसा हुआ हूँ। जो हम सियासी कैदियों की रिहाई की बात करते हैं, उसमें भी मैंने आपके शो के बाद कोट लखपत ट्रायल करने जाना है, और तो हम तो ये रोज़ चीज़ें देख रहे हैं। तो जाहिर है हम चाहते हैं कि इन मामलात पे हुकूमत कोई खैर खातिर कोई सही तरीके से कोई बातचीत करे, कोई अमल पैरा हो, किसी को आगे लेके चले। और जिस तरह रियासत अली आज़ाद साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि ये आपको नजर आ जाएगा, बिकॉज ये अदालत से, ये हम किसी जज से रिलीफ एक्सपेक्ट नहीं कह रहे हुकूमत के कहने के ऊपर। ये तो हम ये कह रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जिन्होंने जाली ये गलत केसेस बनाए हुए हैं, वो अगर खुद आके बेल्स कंटेस्ट करना छोड़ देंगे या आके कहेंगे हमें जरूरत नहीं है, या मान लेंगे कि बाकियों को जब 10,000 लोगों को 9 मई 10 मई की बेलें मिल चुकी हुई हैं, तो ये 5 कैदी सियासी जो हमारे लीडर्स हैं कोट लखपत में, चंद वर्कर्स और इमरान खान साहब, अच्छा, इनको क्यों बेल नहीं मिल? मलिक साहब, अभी आपने बात की प्रोसिक्यूशन के हवाले से, तो यही मैं रियासत साहब से पूछूंगी। रियासत साहब, जैसे उन्होंने बात की, आपको लगता है जो कल का केस था उसमें अभी बाकायदे तौर पर अब बाहर तो नहीं आए इमरान खान, फिर उसके बाद 62 केसेस आपको पता है इस्लामाबाद में भी हैं, फिर 54 केसेस पंजाब में भी हैं। एक तो उनकी क्या नौयत है, दूसरा ये कि अगर प्रोसिक्यूशन का एविडेंस रखा जाए सामने तो क्या वो मजबूत नहीं था? देखें, इसमें मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं उस दिन कोर्ट में भी मौजूद था। शुएब शाहीन ने एक पिटीशन फाइल की थी, उसमें मैं शुएब साहब का काउंसिल था कि उनके घर जो रेड हुआ और फिर वहाँ पे एक ऑर्डर हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि इनको विदाउट द परमिशन ऑफ दिस अगस्त कोर्ट जो है ना अरेस्ट ना किया जाए, या जब तक इनको केसेस की डिटेल नहीं दे दी जाती। तो वहाँ पे ये केसेस की डिटेल एक और पिटीशन इमरान खान की तरफ से फाइल हुई थी, उसमें जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने पूरे पाकिस्तान से डेटा जो है ना वो उन्होंने कहा था कि फराम किया जाए। मेरी इतलात और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त इमरान खान के खिलाफ कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें उनकी बेल ना हुई हो। 8-9 केसेस हैं 9 मई के वाले से, जो जिसके अंदर प्री अरेस्ट बेल है और वो पेंडिंग है केसेस, यानी प्री अरेस्ट बेल पे वो बेल आफ्टर अरेस्ट तब वहाँ होती जहाँ पे कोई मुलजम अरेस्ट हो जाए, तो अभी तक उनकी वो पेंडिंग है और कोई ऐसा केस नहीं जिसमें उनकी बेल ना हुई। आप देख लें, साइफर में वो बरी हो चुके हैं, इद्दत केस में वो बरी हो चुके हैं, तोशा खाना को वो परसू नहीं कर रहे, इसी तरह इसमें तोशा खाना 2 में ट्रायल अभी स्टार्ट नहीं है, फर्द जुर्म लगा नहीं। तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा केस पेंडिंग नहीं है कि जो हर्डल हो। एक रीज़न हो सकती, जैसे मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुज़ाकरात में ये हो सकता है कि आइंदा को केसेस ना बनाया जाए, चूंकि ये केसेस बनाए गए केसेस हैं नहीं, तो हुकूमत के पास तो अथॉरिटी होती है, वो अपना जैसे मर्जी है उसको वो फिक्स कर ले। वो 3 MPO में उठा सकते, वह 16 MPO में उठा सकते। तो ये चीज़ें कि अगर कोई नया केस बना ना दिया जाए या इस तरह के किसी लॉ को मिस यूज़ ना किया जाए, चूंकि एग्जीक्यूटिव हमेशा या प्रोसिक्यूशन या स्टेट जो है वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी करती है और कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ होता है। इसी का नतीजा है कि इमरान खान के खिलाफ 200-250 केस जो है वो बने हुए, वो केसेस भी बने हुए कि जब इमरान खान वाज इन कस्टडी और उनके ऊपर वहाँ पे केसेस बनाए गए। तो मेरी ज़ाती राय में अब कोई ऐसी हर्डल
केवल बैरिकेड नहीं है कि इमरान खान की बेल होने के बाद उनको रोका जा सके। अगर आज उनकी ये रोबकार चली जाती तो शाम को वो रिहा हो जाएंगे। शाम को वो रिहा हो जाएंगे। डेट इज ए ह्यूज स्टेटमेंट फ्रॉम रियासत अली आज़ाद साहब। तैमूर साहब, आपसे ये पूछूंगा कि लेट सपोज अगर मुज़ाकरात सही सिमत में जा रहे हैं, इमरान खान साहब की रिहाई हो चुकी, सारी चीज़ें अगर हो गई जिस तरह रियासत साहब कह रहे हैं, तो क्या उसके बावजूद भी 24 नवंबर की कॉल बरकरार रहेगी या वापस ली जाएगी? क्योंकि अंदिया इस तरह का दिया जा रहा है कि आज और कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी देखें, जो बात है कि अगर उनकी रिहाई की चीज़ हो जाती है और उस तरफ बातें जाती हैं, जिस तरह इन्होंने कहा कि बिल्कुल अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके तहत उनको पाबंद सलासिल रखा जाए, तो ये फिर उनका फैसला है। ये इमरान खान की कॉल है पहले भी, ये मेरी या किसी और लीडर या वर्कर की कॉल तो नहीं है। तो उन्होंने फैसला करना है कि फिर क्या बेहतर है। लेकिन एक चीज़ है जो उन्होंने उनसे मंसूब की गई है, मेरी तो मुलाकात पिछले चंद दिन नहीं हुई भी, तो जो उन्होंने बात ये की है कि अगर मैं आ जाता हूं तो मैं फिर लीड करूंगा। तो बिल्कुल वो लीड कर सकते हैं, वो एक पॉलिटिकल पावर का शो कर सकते हैं, और वो भी सियासी एहतजाज जो है या मार्च, वो अभी भी पुरअमन है, तब भी पुरअमन होगा, और उसके अंदर बात जो है वो फिर कानून और आइन की होगी, स्टोलन मैंडेट की होगी। तो इसमें तो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है अगर किसी भी हाल में वो आ जाते हैं और लीड भी करते हैं, तो मुल्क में एक बल्कि अच्छी सियासी एक्टिविटी होगी, और मुल्क में इससे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सिर्फ मजबूत ही हो सकती हैं, और तो कुछ नहीं होगा। अगर दबाया जाएगा उसी तरह नाहक, जिस तरह उनको रात को खबर आई है कि सितंबर 2024 के अब किसी केस के अंदर गिरफ्तारी उनकी डाल दी गई है, और सुनने में आ रहा है मजीद 3-4 केसेस में पिंडी के उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी, ताकि बेसिकली उनकी रिलीज डिले की जा सके। तो इस तरह की चीजें होंगी तो फिर तो वही जिस तरह रियासत साहब ने कहा कि हुकूमत जो है वो कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कर रही है अपनी ऑफ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, तो लोग तो फिर ज्यादा निकलेंगे अपने लीडर के लिए, और एक नाहक कैद इंसान के लिए जो वैसे भी पाकिस्तानी कौम का हीरो रहा है, उसकी आवाज बनने के लिए। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को सोचना चाहिए, अगर बात मुज़ाकरात की हो रही है और सही मायनों में हो रही है, उसकी तरफ कोई इकदाम उठाएं, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करें। अच्छा मलिक साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन कल हमारे साथ हुकूमती रहनुमाई मौजूद थे, तो वो तो मुसलसल एक ही बात करते हैं कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और बार बार बात जो है वो PTI पर डाल दी जाती है। देखें, अब असद कैसर साहब ने कल खुद टीवी शोज पे रात को कह दिया, और बाकी भी जो बातें आ रही हैं सामने, वो तो मुज़ाकरात की तरफ ही अंदिया दे रही हैं। तो फिर पता नहीं ये चैनल्स पे आके कोई बात करते हैं, या हो सकता है उनकी तरफ से सिर्फ शायद वजीर आजम ही ऑथराइज्ड हो डिस्कशन के लिए। ठीक हो गया वज़ीर आज़म ही ऑथराइज हूँ। रियाज साहब, अब थोड़ा सा जलसे के ऊपर बात करते हैं। 24 नवंबर हतमी कॉल, लेकिन ये तो एक सच्ची बात है कि पिछले 6-7 महीने से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हर कॉल हतमी कॉल होती है। हर मार्च आज़ादी मार्च होता है, कुछ फिर उसके बाद हकीकी आज़ादी मार्च हो जाता है। क्या इस दफ़ा कोई हतमी कॉल होगी, या फिर वही तमाम तरह एपिसोड रिपीट किया जाएगा और उसके बाद हम देखेंगे कि एक और हतमी कॉल आ जाएगी दिसंबर में? देखिए, प्रीवियस रिकॉर्ड तो देखते हुए लोग इसको भी शक की नजर से देख रहे हैं, लेकिन या PTI ने प्रूव करना है कि वाकई ये फाइनल कॉल है या नहीं है। और मेरा ख्याल है PTI के लोग तो हमेशा निकले हैं। ये एक मेरिट की बात है, जो लास्ट इनका हुआ था जिसके ऊपर मोटरवे को भी खोदा गया, हालांकि ये हमारे मुल्क की ये सारी चीज़ें हैं, असासा हैं, उनको नुकसान पहुंचाना भी एक अपनी जगह पे जुर्म के ज़ुमरे में आता है। चूँकि आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और 17 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 है, वो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असम्बली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का हक देती है। आप सड़कें काट दें, ये कर दें, तो इस तरह से ये नहीं चीज़ होती। एक्टिविटी होती है, हेल्दी एक्टिविटी, इसको पॉजिटिव लेके जाएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये हक होना चाहिए। उस वक्त भी इन्होंने इश्तियाल अंगेज़ गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदे जो थे, उन्होंने वो स्टेटमेंट्स दा की, जिसके नतीजे में लोग फिर डी चौक में पहुंचे, लेकिन इनके लीडर्स नहीं पहुंचे। आम वर्कर, मैंने खुद सोशल मीडिया पे भी देखा, टीवी पे भी देखा, और कुछ लोग ऐसे मिले भी जिनको मैं जानता हूं कि वो लोग गरीब से लोग थे, वो भी पहुंचे। बारिश भी थी, तूफान भी था, लेकिन लोग खड़े रहे। अगर लीडर वहां पे खड़े होते तो शायद ये आज इनको फाइनल कॉल ना देनी पड़ती। इस कॉल पे लोग, मेरा ख्याल है, अब ज्यादा इसलिए निकलेंगे कि अब जब ये पता चल रहा है कि इमरान खान के खिलाफ कोई केस नहीं, और अब ये बिल्कुल जुल्म है कि जी कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ,
करके उनको सिर्फ जेल में रखने के लिए कुछ और केसेस बनाए जा रहे हैं या उसके ऊपर गिरफ्तारी डाली जा रही है, तो लोगों में रिएक्शन ज्यादा आएगा और लोग चार्ज मुमकिन है कि ज्यादा निकले। और इस वक्त पीटीआई की चूंकि इसको इन्होंने बहुत प्रेपोगेट भी किया कि ये फाइनल कॉल है, तो लोग चार्ज भी हैं। मेरी जाती राय में लोग बहुत निकलेंगे। अच्छा रियासत साहब, आप थोड़ा सा ये भी बता दें कि जिस तरह हम देख रहे हैं बुशरा बीबी काफी इनएक्टिव नजर आ रही हैं सियासत में, एक्टिव नजर आ रही हैं, सॉरी। तो फिर उसके बाद साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि काफिले हर एमएनए हर एमपीए जो है वो अपना लेकर आएगा, 10,000 बंदे लेकर आएगा। तो फिर इस हवाले से अब जिस तरह उनकी एंट्री एकदम से हुई है उसको कैसे लिया जाए? देखिए, मैं तो ये उनका एक अंदरूनी मामला है, मैं उस पर एक राय देते हुए मैं इमरान खान की इस बात को हमेशा सेकंड करता हूं कि जो उन्होंने मौरूसियत की सियासत को कहा था कि मैं अब इस पार्टी में नहीं लाऊंगा, उन्होंने अपने बच्चों को, बहनों को, फैमिली को पीछे रखा, ये उनका पॉजिटिव पॉइंट। अगर बुशरा बीबी सियासत में आती है तो मैं तो उसको अप्रिशिएट नहीं करता, अगर इमरान खान की बहनें सियासत में आती तो मैं उसको भी अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन चूंकि इमरान खान वन मैन आर्मी, इमरान खान ही पीटीआई है और वो जेल में है, उनकी एब्सेंस में अगर उनकी बहनें बतौरे बहनें वो आगे आ रही हैं तो उसमें कोई कबात नहीं, या उसकी बीवी अगर वो आगे आ रही तो उसमें कोई कबात नहीं। अगर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती या लीड करती तो वो मौरूसियत है, मैं उसके खिलाफ। अच्छा मलिक साहब, आपसे पूछूंगा, विल बी द फाइनल कॉल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 24 नवंबर की, या उसके बाद भी वही होगा जो पहले होता आया? क्योंकि कल की खबरें कुछ इस तरह भी आ रही हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब ने और अली अमीन गंडापुर दोनों ने इमरान खान को कॉल वापस लेने का कहा कि ये सही वक्त नहीं है। देखिए, अभी तो बिल्कुल यही पता है कि ये एक फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल, देखें, सियासत में हतमी चीज़ कभी भी कुछ नहीं होता, ये आपको भी पता है। और सो मामलात बिल्कुल चल रहे हैं, बट एक डिसाइसिव, एक बड़ी कॉल है जिसके लिए अवाम को, सारी कौम को पुरअमन तरीके से निकलने के लिए इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया है। तो बिल्कुल मेरे ख्याल में चीज़ें, लेकिन अगर मुज़ाकरात होते हैं या खान साहब कुछ और बेहतर समझते हैं तो बिल्कुल हो सकता है। मैं फिर वही कहूँगा कि सियासत में हरफ़े आखिर कुछ नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा मलिक साहब, फिर ये भी बता दें आपके जिस तरह से अभी यही सवाल मैंने रियासत साहब से भी किया था बुशरा बीबी के हवाले से, जिस तरह से वो एक्टिव हैं और ये भी कह रही हैं कि अगर आपसी इख्तिलाफात की वजह से हमारा जो एहतजाज है इसको कुछ हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। पार्टी में इख्तिलाफात तो नहीं है, सब कुछ ठीक है? जी, पार्टी में ठीक है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत है, कुव्वत है, करोड़ों सपोर्टर्स और वोटर्स हैं, तो नेचुरली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हो सकता है और सियासत में होना भी चाहिए। तो बिल्कुल वो अपनी जगह, लेकिन वैसे इख्तिलाफ कोई नहीं है। हर कोई मीटिंग में आके अपना इज़हार राय करते हैं लोग। और जहाँ तक बुशरा बीबी की बात है या खान साहब की बहनों की बात है, मैं रियासत साहब की बात से इस पे भी एग्री करूँगा कि वो सिर्फ बतौर बेगम, बतौर बहनें अपने भाई की रिहाई के लिए सिर्फ इस हद तक उनका इंटरेस्ट है। वो कोई पार्टी के मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही, वो पार्टी की कोई रोज़मर्रा की मीटिंग्स नहीं अटेंड करती, ना पार्टी की डिसीजन मेकिंग में वैसे उनका इन्फ्लुएंस करने का कोई इरादा है, और वो होना भी नहीं चाहिए। देखें, ये इमरान खान साहब भी बारहा वाज़े कर चुके हैं और ये होगा भी नहीं। सो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जाहिर है जो सियासी मुखालिफ होते हैं वो हर किस्म की क्यासराइयाँ भी करते हैं, अफवाहें भी फैलाते हैं, तो वो उनका हक है। पार्टी में सब कुछ ठीक है और हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, ये तैमूर मलिक साहब कह रहे थे। बहुत शुक्रिया। रियासत साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, तैमूर मलिक साहब भी मौजूद थे और इस वक्त जो सियासत में जो कुछ हो रहा है उस मुतालिक हम डिस्कशन कर रहे थे। अब एहतजाज की कॉल वापस हो जाती है या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। बिल्कुल, और यही देखने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा 24 संडे तक का। और यहाँ पर वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।